दोस्तों, तो मैं अपनी जो इस सीरीज में जिसमें मैं आपको बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में मैं आपको और आगे के जो गवर्नर जनरल जो हुए हैं, उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अपने या सबसे उसमें आ जाते हैं इस कड़ी में लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक इन्होंने राज किया। इन्होंने व्यापकगत सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, या जिसको राज्य हड़प सिद्धांत भी बोला जाता है, जिसके तहत इन्होंने अंग्रेजी शासन में शामिल किया गया राज्य सर्वप्रथम सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इन्होंने अपने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ये सभी जो जितने भी ये हैं, आप इनको शहर बोल सकते हैं, उस टाइम इनको राज्य बोला जाता था, इन्होंने सभी को अपने में मिला लिया। अब बात करते हैं अवध की। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसको अपने में मिला लिया था अवध को, ठीक है। और ये वहाँ का उस टाइम नवाब था वाजिद आदिल शाह। अवध को डलहौजी ने चेरी फल कहा था, ठीक है। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच, जो 1854 में आया। डलहौजी ने इसे लागू किया था। चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। अब ये लॉर्ड जो लोजी हैं, ये रेलवे के जनक भी इनको बोला जाता है। इनके काल में ही सर्वप्रथम भारत में 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेल व प्रथम तार टेलीग्राफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। लोक सेवा आयोग 1854 में इसकी स्थापना इनके काल में ही हुई थी। लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इनके काल में ही बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 में से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। अब मैं इनके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं ताकि और जो भी रह गए हैं वो सभी आ जाए। तो लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहे। भारत का प्रथम वायसराय भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इस इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ व भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। मुगल सम्राट का इन्होंने पद समाप्त कर दिया। इसी काल में भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ भी इन्होंने कर दिया। लॉर्ड मियो, इसने सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया। अंग्रेजी के समय प्रथम जनगणना 1872 में इसी के काल में हुई थी। एकमात्र वैसे ये वायसराय हैं जिनकी हत्या भारत में हुई। सिर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अब एक और आ जाते हैं लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने किया ही। और ये मैं आपको बता दूं, ये करीब 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये हर जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। और 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो हर 10 वर्ष में कराई जाती है, इनके काल में स्टार्ट हुई। 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया कि मतलब उसके कुछ रूल बनाए गए कि कारखाने में क्या क्या तुम कर सकते हो, कब कब कर सकते हो, ये सभी उसके बारे में था। इसको भारत का उद्धारक या फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा गया। एलिबर्ट बिल विवाद इसके काल में हुआ, इसी कारण इसने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड डफरिन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके काल में ही हुई थी। और बात करें तो लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 तक रहे। 1905 का बंगाल विभाजन इनके काल में ही हुआ था। सिंचाई विभाग स्कॉट मानिकरफ की अध्यक्षता में बना। एक पुलिस विभाग और एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी इनके काल में ही हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही हुई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो 1905 से 1910 तक रहे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई। लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय, जो 1910 से 1916 तक रहे। 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन राजा चार्ल्स पंचम भारत आए व नीम घोषणा की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया। राजधानी उन्होंने कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, कि अब तुम्हारी राजधानी ये नहीं रहेगी कोलकाता, अब हो जाएगी दिल्ली, ठीक है। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी व 1971 में न्यू दिल्ली का उद्घाटन हुआ। मतलब ल्यूटेंस ने उनको टाइम दिया गया कि तुम इतना कुछ यहाँ बनाओ, इतने उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था। अब बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 16 से 21 तक रहे। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन इनके काम पर ही हुआ था। लखनऊ पैक्ट भी इनके टाइम पर ही हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 21 से 26 तक रहे।
मोपाला का विद्रोह के टाइम पे हुआ। लॉर्ड इरविन जो 26 से लेकर 31 तक रहे। लाहौर जेल में जतिन दास और 1929 में भूख हड़ताल। 64वें भूख से मृत्यु। 1910 में लंदन में प्रथम गोल सम्मेलन और जितने भी थे गांधी इरविन समझौता सब इनके काम पर ही हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन, अब बात करते हैं 1971 में द्वितीय गोल सम्मेलन, जिसकी सफलता के बाद 3 जून को सविनय आंदोलन स्टार्ट हो गया हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य।